नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सीपीयू। सीपीयू से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद आगे हम एएलयू और इससे आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको देखना है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। ये चीजें जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? डाटा के प्रोसेसिंग के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड या डिस्प्ले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो डेटा के प्रोसेसिंग के लिए और सभी चीजों के लिए ये जिम्मेदार यही होता है, ज्यादातर सीपीयू ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। क्या क्या अपग्रेड करना होता है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या नन ऑफ दीज? तो आपको अगर पीसी की कार्यक्षमता जो है, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसको अगर उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो किसको अपग्रेड करेंगे? सीपीयू जो होता है इसी को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि सीपीयू में ही सब कुछ चीजें, सभी चीजें आपकी समाहित होती हैं। तो इसीलिए सीपीयू की कार्यक्षमता को बेहतर किया जाता है, क्योंकि इस सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग भी होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं, और सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा उतना तेज से आपके कार्यक्षमता जो पीसी की कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त क्या क्या चीजें हैं, क्रमशः कौन से हैं? पहला प्राप्त करना हो गया, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पर होता है कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन या परिणाम प्राप्त करना। तो यहाँ पे बीच में डैश डैश है, इसमें क्या आएगा? डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले या रेगुलेट? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा डिकोड। पहले आएगा प्राप्त करना, फिर आएगा स्पष्ट करना जिसको बोलते हैं डिकोड करना, कुशल परिवर्तन, चौथे नंबर पर आएगा उत्पादन। ठीक है, तो ये आपका 4 कार्य जो है ये क्रमशः है चौथे का। फिर पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा में, आर्कटेन या द्विधारी में? तो इनमें से किसमें क्या करता है सीपीयू जो है प्रोग्राम को निष्पादित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द्विधारी में। ठीक है, कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा जो होता है अनुदेशों तथा परिणामों को द्विधारी जिसको क्या कहा जाता है? बिट के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, असेंबली भाषा भी लगा देते हैं, कुछ लोग सांकेतिक भाषा लगा देते हैं, लेकिन इसमें ये चीजें नहीं होंगी। इसमें अगर द्विधारी, द्विधारी क्या है? जो अनुदेश तथा परिणाम को द्विधारी भाषा में या बिट के रूप में स्टोर करता है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट या सीपीयू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। इनपुट का आउटपुट पे रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू। जब कोई चीज कंप्यूटर में हम प्रोसेस करते हैं, तो जब इनपुट करते हैं तो सीपीयू के द्वारा ही वो प्रोसेस करके आउटपुट का रूपांतरण होता है, बट वो चीजें जो होती है डिस्प्ले होती है किस पे? आपके मॉनिटर पे। ठीक है, सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर, एग्जीक्यूट, माइक्रोचिप, डिकोड या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, क्या होता है? एएलयू, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर? तो
कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहा जाता है? कभी कभी का आपका लिखा रहता है कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है क्या है? सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीयू। ठीक है, यहाँ सीपीयू नहीं है, यहाँ सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? सीपीयू को सीधे जो है इसके सिस्टम में जो एग्जीक्यूट करना होता है उसके लिए ये निष्पादित करता है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्नलिखित मात्रक में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मेगाबाइट, मेगाहर्ट, 16 फेज, मिली सेकेंड, या इसको बिट बोला जाता है 16 बिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? मेगा हर्ट। डी ऑप्शन सही है। मेगा हर्ट में कंप्यूटर की जो गति होती है वो मेगा हर्ट में मापा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर की गति को एक सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर ही मापा जाता है। ठीक है, तो जो एक सेकेंड में जितनी बार प्रोसेस करता है उसी एक सेकेंड के हिसाब से इसको मापा जाता है कि एक सेकेंड में कितना प्रोसेसिंग इसकी हुई है, तो इसको मेगा हर्ट के रूप में मापा जाता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? अभी तो हमने देखा कि किसमें मापा जाता है, अब इसकी इकाई देख लेंगे। MIPS, सेकेंड, वाट, MIS। तो कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में मिलियन से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो ये काउंट कर सकता है कंप्यूटर, इसीलिए उसको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के हिसाब से इसको क्षमता को मापा जाता है। अब ये देखिए वही आ गया कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो अभी हमने बताया आपको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। MIPS का पूर्ण रूप होता है, इसको फुल फॉर्म भी कहते हैं। MIPS का फुल फॉर्म क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। कौन प्रोसेस कर सकता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उनके जो डेटा होते हैं इनको इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, यह सिलिकॉन चिप का बना होता है, और MIPS में जो मापा जाता है वो आपका सिलिकॉन चिप का बना होता है, और माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? ALU और CPU का कॉम्बिनेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? ठीक है, CPU का हिस्सा कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ALU। तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये पेरिफेरल डिवाइस है। ये जो तीनों हैं ये पेरिफेरल डिवाइस है। जो ALU है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल यूनिट आता है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इसलिए हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है CPU को। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी रजिस्टर, और तीसरा होता है ALU जिसको बोलता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ALU का काम जो होता है प्रोसेसिंग करना, वास्तविक कार्य जो होता है ALU का वो होता है कि प्रोसेसिंग करना, डाटा का प्रोसेसिंग। और यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त जो निर्देश होते हैं उन सभी निर्देशों को गणितीय और तार्किक रूप में क्या करता है? इसको प्रोसेस करता है। और पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? जो कंप्यूटर में बाह्य होते हैं, बाहर से लगे हुए होते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूलेटर का एक समाकलित घटक है। एक्यूलेटर का समाकलित घटक कौन सा है? CPU, हार्ड डिस्क, रैम, या कैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा A, CPU। एक्यूमुलेटर का जो, यह एक्यूलेटर नहीं है, यह है एक्यूमुलेटर।
ठीक है। एक्यूमुलेटर का जो आपका एक समाकलित घटक क्या है, सीपीयू है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? एएलयू, ये अभी आपको बताया कि ये आपका भाग है। सीयू, ये भी मैंने बताया था सीयू भी भाग है। रजिस्टर, रजिस्टर आपका क्या हो सकता है आप बताइए? तो रजिस्टर भी आपका इसका भाग है। ठीक है, बचा क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है ये क्या करता है, ये आपका सीपीयू का भाग नहीं है। ठीक है, या मेमोरी का भाग होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होता है ये आपका सीपीयू का भाग नहीं होता, ये मेमोरी का भाग होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया है, क्या है? तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं। रजिस्टर की जो पहली अंतर वस्तु होती है इसको वो मिटा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रजिस्टर में जब कोई नया डाटा लिखा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि सीपीयू में एक छोटा सा स्थान रजिस्टर का जो होता है, रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू में एक छोटा सा स्थान होता है जो प्रोसेस के समय किसी भी जो डेटा होती है उसको, एड्रेस को, इंस्ट्रक्शन को जो क्या करती है थोड़े समय के लिए रख लेता है, लेकिन जब नया डाटा आता है तो पुराने डेटा को वो क्या करता है, मिटा देता है। तो वही लिखा गया है, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु जो पहले से पड़ी हुई है उसको क्या करता है, मिटा देता है, इसके बाद नया डाटा लिखता है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन जो है वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और केवल तभी संभव जब रजिस्टर संचायक हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल तभी संभव जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य घटक है? हार्ड डिस्क, रैम, निस और रजिस्टर। तो अनिवार्य घटक कौन सा है ये देखना है आपका। ठीक है, तो अनिवार्य घटक कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सीपीयू का एक अनिवार्य घटक जो होता है वो क्या होता है, सॉरी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। सीपीयू का अनिवार्य घटक जो होता है वो रजिस्टर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, कौन सा अनिवार्य भाग है? हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी, सीपीयू। तो प्रो पीसी का जो अनिवार्य भाग क्या होता है, अनिवार्य भाग होता है कैश मेमोरी। ठीक है, पीसी का अनिवार्य भाग क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, कैश मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर जो होता है, काउंटर कह सकते हैं पीसी को, सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से निष्पादित होने के बाद अगले अनुदेशों के पते शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कैश मेमोरी जो होती है ये अनिवार्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? सीपीयू की सीधी पहुंच किसमें होती है? तो होती है किसमें? रैम में। ठीक है, सीपीयू की सीधी पहुंच जो होती है वो रैम तक होती है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या डीवीडी इससे सब नहीं होती है, डायरेक्ट रैम से सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए सही हो जाएगा आपका, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, या इंस्ट्रक्शन सेट लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, या मेन मेमोरी लगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिस्टर। ठीक है, कंप्यूटर के लिए जो संसार हो शून्य और एक से ही निर्मित होता है। शून्य और एक हमने बताया था इस पिछले वीडियो में कि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट में ही अब किसी भी डेटा को बाइनरी डिजिट में ही रखता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजिस्टर लगाया जाता है जो क्या करता है, कंप्यूटर की सारी गणना को 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ट्रांजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला हो जाएगा प्रोसेसर के मुख्य भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। पहले हमने बताया था इसके पहले भी, एएलयू,
कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये जो होते हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस, इसके पहले हमने अभी आपको बताया था कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड और कीबोर्ड। तो पेरिफेरल डिवाइस जो है ये मदरबोर्ड आपका नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि सीपीयू के जो बाह्य रूप से जुड़ने वाले जो डिवाइस होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और जो कि मदरबोर्ड जो है ये आपका अंदर का पार्ट है। तो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू ये महत्वपूर्ण भाग हैं, ठीक है, इसके जो सीपीयू से जुड़े होते हैं। बट ये प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सिर्फ सीपीयू के बाहर लगे होते हैं, इसलिए इसको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसको क्या कहा जाता है? ALU, ठीक है। ALU अर्थात अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो सीपीयू का एक भाग है, और यह सामान्यतः जो क्या करता है, गणितीय और तार्किक क्रियाओं का वर्क करता है, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा जाता है। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25वें नंबर पे। कंप्यूटर को दिए गए अनुदेश, कमांड या क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से है? प्रोसेसर सॉकेट, मेन मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या कैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो कंप्यूटर के जो कमांड दिए जाते हैं इनकी क्षमता जो है अंकगणितीय के रूप में होती है, और यहाँ जो सभी गणनाएं की जाती हैं यहीं पे जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है यहीं पे जो जितनी गणनाएं होती हैं यहीं पे की जाती हैं। और ये ALU जो होता है ये सीपीयू का मुख्य भाग भी होता है, और ALU के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट, ALU के अंदर आता है CU, ALU के अंदर आएगा CU जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये भी कंप्यूटर द्वारा हो रहे जो जितने भी कार्य होते हैं इसको निरूपित करता है। तो अभी आपने देखा इसमें क्या क्या, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत क्या आता है? CU होता है, कंट्रोल यूनिट। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? ALU, BUS, कंट्रोल यूनिट, IO यूनिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर रिसोर्स को जो मैनेज करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण कौन करता है? रोम, इंटरनेट, कंट्रोल यूनिट या रैम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा CU, कंट्रोल यूनिट, जो अभी मैंने बताया ALU के अंतर्गत आता है और मेमोरी और ALU के मध्य जो है डाटा का अंतरण करता है ये। तो राइट आंसर 27 का हो जाएगा CU। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर पे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र कौन कहलाएगा? रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और या कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर का यह नाड़ी तंत्र कहलाता है, और यह सीपीयू का मुख्य भाग होता है। इसके कई भाग हैं जो कार्य करते हैं, जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है, और मुख्य मेमोरी से डाटा जो लिया जाता है उन्हें तत्काल रूप से स्टोर करता है। और चौथे नंबर पर है निर्देश को जो जो निर्देश दिए जाते हैं उनको ये पढ़ता है और उसको कार्यान्वित करता है। तो ये 4 कार्य कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, ALU और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? CU,
अभी इसके पहले मैंने लगभग चीज़ें बता दी। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर सीपीयू का भाग होता है और जो इनकी जो गतिविधियां होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। मदरबोर्ड कंपोनेंट जो उपकरण होते हैं इनके बीच की सूचना के मध्य में ट्रेवल करता है कौन सा? फ्लैश मेमोरी, सीमॉस, बेज, बसेज या पेरिफेरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। ठीक है। मदरबोर्ड कंपोनेंट जो उपकरण होते हैं इसका जो सूचना होती है वो बसेज के माध्यम से, बस जो होती हैं बसेज के माध्यम से ये पहुंचाती रहती है। ठीक है, ट्रेवल करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तथा विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? डेटा बस, एड्रेस बस, डेटा बस और एड्रेस बस दोनों, या कंट्रोल बस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बस। डी ऑप्शन सही है आपका। कंट्रोल बस जो होता है कंप्यूटर के घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल बस। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड तथा पर सीपीयू मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सीपीयू तथा किस दूसरे पुर्जों को? उनको इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एलयू, प्राइमरी मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम बस। बी ऑप्शन सही है आपका, सिस्टम बस। सिस्टम बस जो होता है सीपीयू और मदरबोर्ड पर जो दूसरे पुर्जे होते हैं उसको जोड़ता है और उनके बीच जो डेटा होता है और संकेतों का जो आदान प्रदान होता है उसको करता रहता है। और सिस्टम बस 3 प्रकार के डेटाबेस होते हैं, तीन भागों में। एड्रेस बस, एक होता है डाटा बस, दूसरा होता है एड्रेस बस तथा तीसरा होता है कंट्रोल बस। ये 3 तरीके से ये डेटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी, सिस्टम बस। नेक्स्ट है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। अंकगणितीय तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, को प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मदरबोर्ड। ठीक है, 33 का ऑप्शन हो जाएगा राइट सी। मदरबोर्ड जो होता है अनेक डिवाइस तथा सर्किट से बना होता है। एक बोर्ड होता है जिसमें कई प्रकार के डिवाइस आपस में लगे हुए होते हैं और संचार जो होते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है वो स्थापित करते रहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड का मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है। और बोर्ड सिस्टम बोर्ड जो होता है, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको मदरबोर्ड को मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड या प्लानर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड, ये सभी नामों से आप जान सकते हैं। और ये समस्त कंप्यूटर, जितने जो कंप्यूटर होते हैं, इसके लिए जो संप्रेषण का कार्य करता है, संप्रेषण का नियंत्रण करता है। ये मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन जो होती है उसका नियंत्रण मदरबोर्ड ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट, स्लॉट, बाइट, वेब, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर प्रणाली में जो विस्तार होता है, विस्तार का मतलब होता है कि उनमें एक्स्ट्रा चीजें जो लगाई जाती हैं वो किसके माध्यम से लगाई जाती हैं? तो जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं सॉकेट के माध्यम से ही लगाई जाती हैं। आप सब पढ़े होंगे कि जो होती हैं एक्स्ट्रा चीजें, सॉरी सॉकेट नहीं होगा, स्लॉट होगा। ठीक है, ये आपका पहला वाला गलत है, स्लॉट होगा, स्लॉट के माध्यम से लगाई जाती हैं। तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो होते हैं उसमें स्लॉट लगे होते हैं और इसमें विस्तार करने के लिए, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, इसके माध्यम से हम अन्य उपकरणों को अलग अलग से जोड़ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप कंप्यूटर में माउस लगा देते हैं अलग से अपने लैपटॉप में, या कीबोर्ड लगा देते हैं, या उसमें कुछ वाईफाई के वो लगा देते हैं। तो जो ये सब चीजें होती हैं वो स्लॉट के माध्यम से आप विस्तार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बस।
अब कुछ ना करा, पता ना कैसे बनी।